लीलाधार राधाकृष्णन उर्फ लियो एक महत्वाकांक्षी डीजे है। एक दिन वो क्लब में राधिका नाम की लड़की से मिलता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जिसे राधिका स्वीकार कर लेती है। ड्रिंक के बाद लियो राधिका को उसके अपार्टमेंट छोड़ने जाता है। जब वो दोनों अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तभी राधिका अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। तभी रोहित नाम का एक गुस्सैल व्यक्ति उस पर हमला करने की कोशिश करता है। आत्मरक्षा में राधिका उसे धक्का देती है और रोहित का सिर दीवार से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। राधिका घबराकर लियो को बुलाती है। लियो वहां पहुंचता है और कमरे में रोहित की तस्वीरें और उसकी लाश देखकर घबरा जाता है। वह पुलिस को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन राधिका डरती है कि उसे हत्या के आरोप में जेल हो जाएगी। वह सारी बात लियो को बताती है और दोनों मिलकर रोहित की लाश को कहीं दफनाने का प्लान बनाते हैं। जब वे लाश दफना रहे होते हैं, तभी एक शराबी आदमी चंद्रकांत उन्हें देख लेता है और पूरी घटना का वीडियो बना लेता है। इसके बाद वह लियो और राधिका को ब्लैकमेल करता है। 25 लाख 2 दिन में, वरना वीडियो लीक कर देगा। राधिका कहती है कि उसे एक क्लब मालिक शैनन के बारे में पता है, जो अवैध धंधों में शामिल है और वो उससे पैसे निकाल सकती है। वह शैनन को बहकाती है और 2 करोड़ रुपए चुरा लेती है। लियो को यह सब अच्छा नहीं लगता और वह राधिका से बहस करने लगता है। उसी वक्त सीआई राव दोनों को रोक लेता है। राधिका झूठ बोलती है कि वह लियो को जानती तक नहीं और कहती है कि उसे उसके घर छोड़ दिया जाए। बाद में शैनन लियो को ढूंढ निकालता है और अपने पैसों के बारे में पूछता है। लियो कहता है कि पैसे उसकी कार में हैं और शैनन को उस जगह ले जाता है जहां उन्होंने लाश दफनाई थी, लेकिन कार और पैसे गायब होते हैं। वहां पर उन्हें कार और राधिका मिलती है। राधिका बताती है कि राव उसके फ्लैट में घुस आया था, खून देखा और उसे धमकाकर छेड़ने की कोशिश की, जिससे वह किसी तरह भाग निकली। इसके बाद राव और शैनन उनका पीछा करते हैं, लेकिन लियो और राधिका बच निकलते हैं और एक होटल में जाकर छिप जाते हैं। राधिका बताती है कि उसने चंद्रकांत को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने भी उस पर हमला करने की कोशिश की, इसलिए वह वहां से भाग गई। लियो वॉशरूम जाता है और राधिका पैसे लेकर होटल से निकल जाती है। शैनन और राव लियो को पीटते हैं, जिससे वह कोमा में चला जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। अस्पताल में भर्ती लियो से राव और शैनन पूछताछ करते हैं, लेकिन लियो को कुछ याद नहीं रहता। राव राधिका के खिलाफ केस दर्ज कराता है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। सुनवाई के दौरान पता चलता है कि लियो ने असल में चंद्रकांत और राव के साथी फिश को एक वीडियो के जरिए घूस दी थी और पूरे केस को पलट दिया। इससे राधिका और राव दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1 महीने बाद लियो जेल में राधिका से मिलने आता है और बताता है कि उसने कभी याददाश्त नहीं खोई थी, बल्कि वह एक प्लान के तहत सब कर रहा था। उसने एक म्यूजिक डायरेक्टर को पैसे देकर राधिका को फंसाने का नाटक किया ताकि उसे और पैसे दोनों मिल जाएं। लियो राधिका की जमानत करवा देता है और कहता है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे राधिका के लिए बुरा लगा था। कहानी के अंत में शैनन लियो को फोन करता है और अपने पैसों की मांग करता है। लियो कहता है कि पैसा पेरिस में है और कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी।